हो गया। हाँ थ्योरी चलेगा। देखो रे, चैप्टर में टाइम ठीक ठाक बोलो कि पहले ये कि चैप्टर में टाइम ठीक ठाक लग जाएगा, लास्ट महीने खत्म होगा चैप्टर। चलो समझते हैं। कल हम माध्य पढ़ रहे थे। माध्य में हम तुमको बता दिए कि 3-4 को होता है, तीनों को बताए थे। एगो होता है सरल वितरण, एगो होता है अवर्गीकृत और एगो होता है वर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब कि कम संख्या के लिए होता है, 10, 15, 12, 14 इस सब के लिए हो सकता है। लेकिन जहां पे ज्यादा संख्या का 100, 50, 200, 1000, 500 इस सब में क्या चलता है, वर्गीकृत, उसमें वर्ग अंतराल लेते हैं। ठीक है, और बताए थे कि वर्ग अंतराल लेते हैं। अगर वर्ग अंतराल जब लेंगे तो उसमें वर्ग चिन्ह भी होता है। तो इस सब बात करने हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब एगो क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी है। मान लेते हैं यहाँ पर कि कुछ विद्यार्थी के, ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी है, कल कर दे होगा। कुछ विद्यार्थी है, ठीक है, कुछ विद्यार्थी कुछ विद्यार्थियों, ठीक है ना, के कुछ विद्यार्थियों के टेस्ट परीक्षा में, ठीक है ना, टेस्ट एग्जाम में आए नंबर, ठीक है ना, आया नंबर, चाहे आए नंबर मतलब कितना, ध्यान दो। तो इसमें जो है हम लेके चलते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी होगा वह विद्यार्थी 60 को होगा, क्या होगा, 60 को। तो वर्ग अंतराल लेके पहलुका में क्या लिखते हैं से बता। पहलुका में हमको लिखना पड़ता है क्या, यहाँ ठीक है बोला, इसमें हमको लिखना पड़ता है वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत, वर्ग अंतराल के बाद में क्या लिखना पड़ता है, तो बारंबारता। तो बारंबारता लिख सकते हैं, या जब विद्यार्थी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। कोई दिक्कत, और उसके बाद में विद्यार्थी की संख्या जब हो जाएगा और इस विद्यार्थी की संख्या को एफ लिखते हैं, एफ लिख रहे हैं, आगे समझिएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, लिखवाओ, वर्ग चिन्ह लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद में क्या लिखते हैं, तो बोलेगा कि एफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ एक्स। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो बात कोई नहीं करेगा, एकदम ध्यान समझेगा। वर्ग अंतराल ले रहे हैं 0 से 10, उसके बाद में 10 से 20, 20 से, और इसके बाद में 30 से, और उसके बाद में 40 से 50, 40 से 50, और 50 से, तुम्हारा इतना ही इसमें क्वेश्चन बस। ठीक है, कितना, अच्छा है बउआ रे, ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक का है, तुम्हारा बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तुमको लिख के मिलन रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं भी मिलन रहेगा तो कहे कि 100 विद्यार्थी है तो लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये में कई विद्यार्थी होगा, 60। मैं समझ गया, हम 100 भी लेते लेकिन क्वेश्चन बड़का हो जाएगा, हमको समझाना थोड़ी है ना, ये कम में नहीं। अब समझो, मान लेते हैं कि 0 से लेके 10 में विद्यार्थी 12 को होगा, 0 से लेके 10 में लगे वो होगा 12 को होगा। उसके बाद में 18 को विद्यार्थी ऐसा होगा जिसका 10 से 20 नंबर बीच में आया होगा। उसके बाद में उसमें 27 विद्यार्थी ऐसा है जो 20 से 30 के एवरेज में है, मतलब 20 से 30। उसके बाद में 20 को विद्यार्थी ऐसा है जिसका 20 से 40 नंबर आया है, और उसके बाद में 17 को विद्यार्थी ऐसा है जिसका 40 से 50 नंबर आया है। उसके बाद में 6 को विद्यार्थी ऐसा है जिसका 50 से 60 आया है। कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब कि वर्ग अंतराल में मतलब विद्यार्थी की संख्या 0 से 10 में कई वो होगा, 12 गो। और यहाँ पर जो है इसमें जो है 0 से 10 में 12 गो, 10 से 20 में 18 गो, 20 से 30 में 27 गो। ये तुम्हारा जो है ये संख्या नहीं होगा, ये नंबर मान के चलना पड़ेगा।
तब ना ये नंबर मान के चलना पड़ेगा। विद्यार्थी की संख्या से ई जोड़ के पूरे का होता ना। बात समझ रहा है? मतलब एग्जाम होगा 60 नंबर का, समझ गया? गलती बोला गया था। एग्जाम कितना होगा? 60 नंबर का। विद्यार्थी की संख्या तो इसको जोड़ के देखेंगे उतना न जानेंगे अगर विद्यार्थी है। समझ रहा है कि नहीं? मतलब एग्जाम का नंबर जो हुआ, अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो लिखते कि 0 से 10, 10 से 20। अब देखते कि 0 से 10 में कई बड़ा नंबर आए हैं, 10 से 20 में कई बड़ा है, 20 से 30 में कई बड़ा है, 30 से 40 में कई बड़ा है, इस टाइप का। तो अब बताओ, वर्ग चिन्ह हम सिखाए थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो वर्ग चिन्ह में दोनों के जोड़ के भाग देंगे तो 0 और 10 कितना होगा? 10। 10 को 2 से भाग देंगे कितना होगा? 5। 10 से 20 कितना? 30। वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, ठीक है? समझो, वर्ग चिन्ह जो होता है तुम्हारा, वर्ग चिन्ह लिख लेना। उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा। कैसे लिखा है? निम्न, ठीक है, देख लीजिए। ना निम्न सीमा और बटा में क्या होता है? अगर ज्यादा जिसको दिक्कत होगा बटिया छाप देगा, ठीक है? समझो, उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 10, 0 10 भाग दिए 2 से कितना आएगा? और यहाँ पर 10 20 30 भाग दिए 2 से 15। कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब ई निकल गया, अब नहीं बनाएंगे, हो गया। कितना का अंतर आया? मानिए चल जाओ। और ये कैसे हुआ क्लियर? हम दो के निकाल लेंगे, देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, और इतने का उतने बढ़ाई चल जाएंगे, उतने बढ़ेगा। देख लो 50 60 110 आधा 55 है कि नहीं है? अब इफेक्ट लिखते हैं तो 12 25 और 15 18 ना। तो सुनो, 18 दहाई की 180 और 18 25 90, 9 8 17 मतलब 270। किसी को दिक्कत? 25 गुने 27, कोई दिमाग से गुना करेंगे तब 25 को 25 से गुना करेंगे 625। बात क्लियर? 625 और फिर 25 गुना 50 तो 675। 600 ऐसे गुना करते रह जाता है। 35 गुना 70 तो 700, ठीक है ना? कोई दिक्कत? और 45 गुने 17 ना, तो 45 गुने 17 का कर लेते हैं। 17 25 85 के 5 हासिल 8 और 17 चौका 68 8 कितना होगा? 76। तो 765 कितना आ जाएगा? 700। कोई दिक्कत? और आगे 55 गुने 6 तो 50 गुने 6 330। 300। किसी को दिक्कत नहीं? चलो ध्यान दो, अगर इसको तुम जोड़ेगा, जोड़ तो कितना आ रहा है? 100। तो ई कितना आ जाएगा? 100। इसको जोड़ेगा तो 100 और इसको जोड़ेगा तो 2800। कितना आएगा? जोड़ाता है ना रे, 5 5 10 जोड़ लेगा कि जोड़े तो सिखाए बोलते हैं। जोड़े कितना आएगा? 2800। अब सुनो, अब ई वाला बात की हम मिटा रहे हैं, समझ गया नहीं? हमने मिटा दिया ना। चलो, अब हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। लिखवाओ, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 2800 और बटा में 100 काटे तो कितना आएगा? तो माध्य क्या आ गया? भारी बुझाया? अब समझो, ये तुम्हारा था पहला विधि। कौन विधि? पहला विधि। अब हमको एगो पढ़ना होता है लघु रीति विधि। क्या पढ़ना होता है? लघु रीति विधि। ध्यान देगा, लघु रीति विधि। तो लघु रीति विधि का फॉर्मूला होता है ए बराबर
ए मतलब एवरेज, ये बात समझ रहा है, ये मतलब एवरेज, एवरेज मतलब माध्य, नहीं तो लिख सकते हैं माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर फॉर्मूला तुम्हारा होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी और बटा में सिग्मा एफ, बटा में सिग्मा एफ। और ध्यान देगा ए तुम्हारा जो होता है ए, वह होता है कल्पित माध्य। क्या होता है? कल्पित माध्य मतलब होता है कि इसको मान के चलते, ठीक है, कल्पित माध्य। और उसके बाद में तुम्हारा डी जो होता है वह x माइनस ए होता है। डी क्या होगा? x माइनस ए होगा। बोले इतना बात समझ गया? ई तुम्हारा हो गया फॉर्मूला किसका? लघु रीति विधि का। क्लियर? और कोनो विधि से निकालेंगे सब का आंसर कितना आएगा? 28। हम एक एक क्वेश्चन में सब निकाल देते हैं, धीरे धीरे तो ये सब समझ जाएगा। तो जब भी हमको कहेगा कि लघु रीति बनाइए तो ये सब इतना चल लेंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे, इसको बनाना जरूरी नहीं है। ये हमारा पहला विधि क्लियर यही हिसाब से। अब कौन विधि? लघु रीति विधि। तो लघु रीति विधि में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एफ डी। एफ डी पता है? नहीं, हम सब लिख दिए। ए क्या होता है? काल्पनिक माध्य। और डी क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। ध्यान दो, काल्पनिक माध्य उसको मानते हैं जो कि देखते हैं कि वर्ग चिन्ह में, कथी में? वर्ग चिन्ह में बीच वाला मान, कौन सा मान? बीच वाला मान। और अगर बीच वाला मान नहीं होगा तो एगो मान इन्ने उन्ने हम लोग कर सकते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। 1 2 3 और 1 2 3, इनमें से भी देखेगा तो क्या नंबर में आएगा? 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3। ध्यान दो, तो जब भी ए मानते हैं तो देखते हैं कि बीच में, तो बीच में तुम्हारा 1 2 3 इनने से होगा, 1 2 3 इनने से होगा। तो बीच में नहीं आ रहा है, तो बीच में जब नहीं आएगा ना तो एगो इधर उधर कर सकते हैं, एगो इधर उधर कर सकते हैं। और जब भी करेंगे तो देखेंगे छुटका कौन है। बस समझ में आया? देखो 1 2 3 नंबर में गया, 1 2 3 ये हो गया, लेकिन ये दोनों में छुटका कौन है? 25 है। देखो ना 1 2 3, 1 2 3, इनमें से 35 होने से 25, छुटका कौन है? 25 को मान लेंगे, ठीक है। तो जब बनाने जाना तो लिख लेंगे कि माना कि कल्पित माध्य बराबर ए। क्या लिखेंगे? माना कि, ठीक है, मान लेंगे। आप समझो, अब इसी में हम आगे चलना है, कारण कि फिर इतना ही चलना ही पड़ेगा। बता, कल्पित माध्य के लिए हमको पहले क्या चाहिए? हमको निकालना पड़ेगा डी का मान। हमको डी का मान निकालना पड़ेगा। डी निकलेगा तब ना एफ डी निकलेगा। तो डी के लिए लिखे हैं एक्स माइनस ए। तो बताओ डी बराबर क्या चलेगा? एक्स माइनस ए। किसी को दिक्कत? एक्स माइनस ए। अब हमको लिखवाने जाएगा तो नियम। चलो बताओ कि d बराबर एक्स माइनस ए। तो अगर हम सीधे इसको x माइनस ए बराबर डी कर दें, कोई दिक्कत? x माइनस ए बराबर डी, चाहे d बराबर x माइनस ए, मतलब कि x में से घटाना पड़ेगा कभी a। तो a तो हम बोलवे किए हैं कि कल्पित माध्य क्या माने हैं? 25 बोले है ना। अब 25 में से घटाना होगा a, घटाना होगा a, नहीं एक में गलती कर रहे हैं ना, x माइनस ए है तो x कहने गया। बताओ इस वर्ग चिन्ह को x बोलते थे, याद है ना? इसको x बोलते हैं ना। तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25, ये 25 कहाँ से आया पता है ना? पता है ना? कल्पित माध्य है। क्या है? कल्पित माध्य है। क्या 25? यहाँ पे
तो ई आएगा -20। आगे चलो, अब 15 होगा, 15 माइनस 25 तो कितना बोलेगा? अब दिमाग लगाना, इसमें फायदा होता है, कोई दिमाग नहीं। कितना कितना घट रहा है? 10 10। तो अगला तुम बना लेना, लेकिन हम यहाँ बनाते हैं, ठीक ना? कितना होगा? 25 ना है, 25 माइनस 25 बराबर 0। आगे क्या होगा? 35 माइनस 25 बराबर 10। आगे क्या होता है? 45 होगा ना? 45 माइनस 25 बराबर 20 और 45 माइनस 35 बराबर 55। गलती कर देना, 55 माइनस 25 कितना आएगा? ध्यान दो, ये हम समझा रहे हैं चलते, एग्जाम में जाएगा 2 चलेगा सीधे -20 माइनस 0 10 20 30। समझ गया? कैसे? ई 5 को धान 25 को कर जा 20 को कर दे बच्चा, ऐसे बड़का बड़का ये है। समझ गया? ई डी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है? एफ डी। क्या निकालेंगे? एफ डी। हो गया? चलो, एफ डी के लिए चलेंगे तो बतैले जाएगा एफ डी में क्या आएगा। एफ कहा गया तुम्हारा? खोजो। 12 और डी कितना है? -20 आया है ना? डी -20 तो 12 दूना 24 तो -240 होगा ना रे? आगे चलो, 10 गुने 18 तो -100। किसी को दिक्कत? आगे ई लड्डू 10 गुने 20 तो 200। आगे चलो, 20 गुने 17 है ना? तो 340 और 30 गुने 6 तो 3 6 18 100। ध्यान दो, प्लस माइनस स्वाहा। हो गया? आई देखो, 300 समझे, 200 धन और 240 कर्जा, तो 40 को कर्जा बचेगा। यहाँ कितना है? 340 है, तो 340 में 40 हटा दिए, कितना बचा? कितना बचा? कोई दिक्कत? 300। अब यहाँ पर लिखते हैं हम, ये तुम्हारा फॉर्मूला लिखवा दिए साइड में, लिखा दिए। अब यहाँ पर तुम्हारा ये पहला भी चल गया। अब यहाँ पर कौन भी चलेगा? दूसरा विधि। कौन विधि? दूसरा विधि। क्या लिखते हैं बताओ? माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? माध्य बराबर क्या लिखेंगे? सिखाओ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। बताओ बउआ, ए का मान 25, ए का मान माने है ना? ए का मान 25। तो नीचे भी लिख सकता है कि माना कि कल्पित माध्य बराबर ए है ना? एक कल्पित माध्य ए बराबर 25, ठीक है? अब 25 प्लस में सिग्मा एफ डी का मान कितना है? 300 100 काट दिए। बताओ 25 प्लस 3 कितना? 28। हो गया? सबका आंसर ध्यान दो, जैसे जैसे सारणी बढ़ेगा ना वैसे वैसे जोड़ घटाव हल्का हो जाएगा। सो जोड़ घटाव। अब देखो ध्यान दो, अब ये समझेगा, अगर हम अलग अलग निकालते तो हमको एफ एक्स का कोई जरूरी था? जरूरी? बोलो, खाली ई लिखते इसका क्यों ई ले आते? तो ई तो हम गुना बड़का बड़का करने से बच जाते। ई एफ एक्स काहे लिखे हैं? काहे कि हम सब क्वेश्चन एक में ऐड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तुमको जब बनाना होगा अलग अलग बनाना होगा, जब अलग अलग बना दे तो इसमें एफ एक्स नहीं लाते। अगर खाली हमको बनाना होता ई विधि से, ठीक है ना, तो इसमें एफ एक्स लगाते। अच्छा, जैसे जो माध्य कौन विधि? लघु रीति विधि, तो एफ एक्स ना आती, ई आता। हो गया? अब एगो और विधि होता है, ठीक है? एगो और विधि है, ध्यान दो। एगो विधि और है जिस विधि का नाम है पद विचलन विधि, ठीक है? पद विचलन विधि हम नीचे लिख देते हैं, क्या होता है समझेगा? कौन विधि?
पद विचलन, पद विचलन विधि। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला समझेगा। फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य मतलब ए, ठीक है ना, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल इंटू, ठीक है, सिग्मा एफ डी डैश और बटा में सिग्मा एफ। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। क्लियर। पद विचलन विधि में माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा, है ना, सिग्मा एफ छूट गया ना, सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। ध्यान देगा इसमें क्या होगा, इसमें तुमको ध्यान रखना है कि एल जो तुम्हारा होगा, एल वर्ग अंतराल की लंबाई होगा। क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। समझ जाएगा, समझेगा, लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। और डी डैश जो होता है, डी डैश वह होता है डी बटा एल। क्या होता है, डी बटा एल। तो अब बताओ तुमको इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, तुमको इसमें निकालना पड़ेगा पहले का जी निकला है 10, है ना, वर्ग अंतराल की लंबाई 10। तुमको पहले इसमें लिखना पड़ेगा डी। क्या लिखना पड़ेगा, डी। बात समझ आ रहा है ना, क्या लिखना पड़ेगा, डी। और बताओ डी का फॉर्मूला हम पहले से, डी निकलेगा, कहा है, डी निकलल है, डी निकलल है। तो डी निकालने में छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। जब डी निकला हुआ है, डी छोड़ते हैं और एफ डी भी निकल गया है ना, एफ डी भी निकल गया है। निकालना कैसे है, खाली निकालना है डी डैश। क्या निकालेंगे, डी डैश। और डी डैश जब निकल जाएगा उसके बाद में निकलेगा एफ डी डैश। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, एफ डी डैश। समझेगा, डी डैश काहे निकाले, काहे कि हमको चाहिए एफ डी डैश। तो जब तक ले डी डैश नहीं होगा एफ डी डैश निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसी चलते हमको क्या निकालना है, डी डैश। तो डी डैश क्या होता है, डी बटा एल। तो डी कितना आयल है इसका, माइनस डी। समझेगा खूब बढ़िया से, खेल जाएगा। 5 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है एग्जाम में वो। बताओ ई डी कितना है, -20 और सब में एल कितना होगा, 10। वर्ग अंतराल की लंबाई को एल बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 है कि नहीं। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो गया, 10। अब तुम समझो हमको डी डैश निकालना है। तो अगर दिक्कत होगा लिख लेना कि डी डैश बराबर डी क्या है, एल बटा डी ना, डी बटा एल। बताओ डी डी कितना है, 20। -20 को भाग देंगे 10 से, तब बोले -2 आएगा। इतना तो खोपड़ी वाला में तो होगा, लेकिन सब है ना, इतना खोपड़ी वाला। चलो अब ई डी कितना है, -10 भाग देंगे तो -1 आएगा। 0 में कुछ करे क्या है, ये तुम्हारा कितना है, 10 है ना, डी 10 है ना, अरे इस सब में डी है ना। तो 10 को 10 से भाग दें कितना आएगा, 1। आगे फिर डी कितना है, 20। 2 से भाग 10 से 2 कितना है, 30। तो कितना है, भारी बुझाया है, तुमको दिक्कत है, कैसे कैसे लिखे हैं, दिक्कत समझो। हम जानते हैं बउआ की डी डैश है, माथा पर लिखे डी, ऊपर डैश, कपार छोड़ दिए, डी बटा एल। इसमें जितना निकला हुआ है ना सब डी है, जितना इन्हें लिखा है सब डी है, D1 D2 सब डी है, सब डी है। काहे कि D1 का फॉर्मूला x माइनस ए, 25 - 20 सब लिखा हुआ है, डी है। तो समझो डी बटा एल। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 10। लंबाई कहने दोनों का अंतर 10 से 20, 10 का अंतर है, 20 से 10 का अंतर है। तो पूरा में कितना अंतर, 10 का। तो इसीलिए पहलुका में लिखे हैं डी बटा एल, सब में चलेगा। तो पहलुका डी 20 है, तो 20 को भाग दें कैसे, 2 से, मतलब 10 से, 10 है तो 10 दूना, इसीलिए -2। फिर अगला देखो यहाँ 10 लिखा है, भाग देना है 10 से,
माइनस से कहा कि एक है, माइनस लगा हुआ था, 0 का 0। अब ये में प्लस 10 तो 10 10 1, 20 तो 2, 30 तो 3, भारी है। अब चलो, अब क्या लिखना है, एफ डी डैश। बताओ एफ डी डैश, बताओ एफ के लिए खोजो। 12 दूना कथी 24। हम लिखवाई ना आगे, आई ना आगे से आगे बताओ। माइनस 1 को 18, माइनस 18, 0, आगे चला 17, 20, 20, आगे वाले 34, आगे 6 दिया 18 है, ठीक है। देखो तो 6 दिया 18। अब समझो, 18 18 खत्म, कोई दिक्कत? यहाँ कितना बचेगा, देख बुआ समझ है, ले तो ये 30 चल, ठीक है। बचेगा तीसरे 24 में से किया 20 तो माइनस 4, आई 34 है ना बचेगा। अब 3 नंबर ना, तीसरा विधि क्या है बोलो, पद विचलन विधि, ये ना पद विचलन विधि। बताना बउआ, पद विचलन विधि में फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू, एक मिनट, माध्य बराबर ए प्लस एल, ए प्लस एल इंटू में क्या है बउआ, सिग्मा एफ डी डैश। बता में सिग्मा, इसको दिक्कत, ए का मान 25, ए का मान है, पहले से बताएगा 25, आगे पता है कितना है, क्या कि पहले मान लिए थे। अब एल का मान गुने एफ डी डैश 30, अब बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का है 100, ये है 100, एगो से एगो, एगो से एगो 50, 25 3 28। बोलो आंसर आया कि नहीं है? ध्यान दो, तो तुम्हारा तीनों विधि था, एगो सरल विधि है, एगो लघु रीति विधि, एगो पद विचलन विधि, तीनों विधि बना दी। अब ध्यान दो, ये तुमको इतना वो सारणी बनाना काहे पर है, काहे कि सब यही में बात समझ रहा है। आगे तुमको जब चलना पड़ेगा तो सब कर लेके चलना पड़ेगा, खाली इसको तुम छोड़ सकता है अलग अलग के लिए। हालांकि देखेगा तो ई भारी नहीं है, जब अलग अलग बनाना पड़ेगा ना आसान बुझाएगा, काहे कि देखो ना गुना भाग करे तो मजा आ जाएगा, एकदम हल्का हल्का रहता है। आई में इतना बड़का लड़का गुना करके जोड़े में परेशानी होता है, आई में इसको छोड़ दो, चल रहा है, समझ रहा है। तो बोलो ये तीनों विधि में किसी को तन को दिक्कत है नहीं ना है, तो नहीं है तो तुम्हारा चुपचाप खत्म हो गया, बोले चैप्टर नहीं, थ्योरी खत्म हो गया माध्य का, ठीक है, माध्य का थ्योरी खत्म हो गया। तो पहले इसको छापो, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म में बहुत समय लगेगा।